प्रश्नावली 6.1 क्या कह रहा है? कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमको खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया है सभी वृत्त, और यहाँ बीच में खाली स्थान दिया गया है। यहाँ दिया गया है होते हैं। ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है सर्वांग सम और समरूप। तो इन दोनों में से क्या भरा जाएगा ये आपका पूछ रहा है। तो यहाँ आपका जो ब्लैंक है यहाँ भरा जाएगा समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांग सम कब होता? समान त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वृत्त की बात किया जाए तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा आपका क्या कह रहा है? सभी वर्ग, आगे दिया गया होते हैं। तो यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, समरूप और सर्वांग सम। तो सभी वर्ग क्या भरेंगे? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा, सभी, आगे दिया है यहाँ कितना ये भरना है, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां दिया गया है समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु और समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज, यहाँ क्या भरा जाएगा? समबाहु। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ए मतलब एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा? साफ समरूप हो जाएंगे। क्योंकि सभी जो है समबाहु त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज बनेंगे समबाहु त्रिभुज, सबका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, कोण बराबर होगा। ठीक है, जब कोण बराबर होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी। चौथा कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि, आगे दिया गया है उनके संगत कोण, यहाँ पर भरना है, हो तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं। फिर यहाँ अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो भरने के लिए जो शब्द दिए गए हैं तो दिया गया है बराबर और समानुपाती। बराबर और समानुपाती। तो देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज बराबर होते हैं यदि उनके संगत कोण, यहाँ भरा जाएगा बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों।
ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण बराबर हो तो वह बहुभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण देना है। कह रहा है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां मतलब ऐसी आकृति बताना जो क्या हो, समरूप हो। ठीक, उदाहरण देना है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो वर्ग क्या हो जाएगा, एक उदाहरण। समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक, फिर वृत्त समरूप होते हैं, ये तीसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आपने दो उदाहरण कहा है। कह रहा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप, जैसे चतुर्भुज और त्रिभुज, क्या चतुर्भुज त्रिभुज समरूप है, नहीं है। त्रिभुज वृत्त समरूप नहीं है। शंकु बेलन समरूप नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका चित्र बना हुआ है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, नाम दिया गया पी क्यू आर और यस। भुजाओं की लंबाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और फिर एक दूसरा बना हुआ है ए बी सी डी। यह आपका दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर। तो पूछ ये रहा है कि ये समरूप है या नहीं है। तो क्या है, समरूप है, तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, समरूप होने के लिए भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और कोण समान होने चाहिए। भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, देख लो 1.5 गुना 3, चाहे जो विसंगत भुजाएं 1/2 का अनुपात है। इसके सापेक्ष इसका करोगे तो 1/2 का अनुपात आएगा। लेकिन क्या कोण बराबर है, इसके सभी कोण राइट एंगल है। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके पता नहीं कितने के हैं। अरे कुछ भी नहीं दिया गया है, कोण बराबर नहीं है। भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। प्रश्न